ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च साक्षातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यं कृष्ण पादान ललिता हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा नमोस्तुते तप्त सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पावनेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विघ्नतारिणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। Who joined for the first time? हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. Who joined the class for the first time? हाथ ऊपर करिए। माधव। अच्छा, माधव joined for the first time. Why Madhav? Why you were not there in the previous classes? Class yes. Holidays. Right? नेटवर्क इशू माता जी। Okay, we just without wasting time. 5:10. See, 5:10 is there. We will just start. We'll start the class now. So, okay, today what we are going to do, first of all, I will show you first of all, we will recap what we have learned. हमने जो भी सीखा है सबसे पहले हम रिकैप करेंगे, फिर हम एक 2 मिनट का वीडियो देखेंगे। ध्यान से आप सबको वो वीडियो देखना है, 2 मिनट का ध्यान से वीडियो देखेंगे। उसके बाद मैं क्वेश्चंस पूछूंगी रिलेटेड, राइट। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे महाभारत, फिर स्टोरी ऑफ गरुड़ा, और उसके बाद द मोस्ट एक्साइटिंग क्रॉसवर्ड पजल। जो क्रॉसवर्ड पजल सबसे जल्दी सॉल्व करके देगा वो फर्स्ट, और जो सेकंड देगा सेकंड, और जो थर्ड देगा वो थर्ड। ठीक है, जो सबसे क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करके मुझे देगा वो हाथ रेस करेगा, सॉल्व करके हाथ रेस करके देगा वो फर्स्ट, और जो सेकंड It will be conducted like yesterday. Yes, but the crossword puzzle, I will not send you the crossword puzzle now. जब crossword puzzle का टाइम आएगा तो मैं आपको इसी ग्रुप में महाभारत विजडम टेल्स में क्रॉसवर्ड पजल सेंड करूंगी। फिर आपके पास क्रॉसवर्ड पजल आएगा, आप सॉल्व करोगे, में एक होंगे आप सॉल्व मुझे सॉल्व जैसे ही जो सॉल्व yes How many minutes or seconds were there? how many बोल दीजिए माता जी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज क्लियरली नहीं आ रही है। आवाज क्लियर आ रही है माता जी। माता जी आप ग्रुप में सेंड करेंगी क्या? क्लियर आवाज नहीं आ रही है माता जी। किसको आवाज क्लियर नहीं आ रही है? तो भक्ति आई क्लियर, वॉइस इज क्लियर बेटा? माता जी वॉइस इज नॉट क्लियर माता जी। पीछे से कोई बैकग्राउंड में बोल बोल कर रहा है ना, इसलिए उसका आवाज आ रहा है। एवरीबडी म्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। आवाज कैसे आएगी ठीक से? इतने सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो। माता जी एवरीबडी म्यूट योरसेल्फ। नो माता जी, फर्स्ट म्यूट योरसेल्फ। यस
Okay. Now we will start the first of a recap. Okay. What we learned yesterday. Okay. First of all, first keep your hands down. Nikunj, hands down. All of your hands down. Which Puran has the maximum number of slokas? Okay, Nikunj. Yes. माता जी कहना Nikunj. माता जी हाँ. माता जी स्कंद माता पुराण जी कह रही थी, 81,000 श्लोक Nikunj, tell. माता जी स्कंद पुराण How many verses? अ, अ, माता जी How many 81,000 Huh? 81,000 81,000. Okay. Which is the smallest Puran? Madhvi? माता जी कहना Madhvi, which is the smallest? Unmute. Unmute first. Unmute. हाँ. माता जी कहना है Huh? माता जी Wait. Vinayak, wait. Mute yourself first. Mute yourself. Yes. Madhvi? Markandeya Puran. Huh? Markandeya Puran. How many verses? 900. 9? 900. No, not 900. माता जी आई Trishika. नो Trishika. माता जी स्कंद पुराण Skand Puran. This is the largest. Okay. Bhakti. Yes, Bhakti. माता जी there are 9,000 श्लोकास in वो मत्स्य पुराण In Markandeya Puran. मार्कंडेय पुराण Matsya Puran. Okay. Markandeya Puran. Okay. Next question. भीमा is the अंश of whom? भीमा किसके अंश है? भीम किसके अंश है? Yes, आदित्य तिवारी. माता जी आई नो भीम किसके अंश है? आदित्य तिवारी. Where is आदित्य तिवारी? माता जी Yes, आदित्य. कहाँ गया आदित्य? Okay, राजवंश. माता जी कहना है हाँ, राज. First, put your hands down. If you don't know the answer, you will not raise your hands. वायुदेव Yes, Rajwan. Yes, Vayudev. Very good. Okay. भीष्म पितामह पिछले जन्म में कौन थे? भीष्म पितामह पिछले जन्म में कौन थे और उनका क्या नाम था? केशवी. भीष्म पितामह द्यो थे. द्यो. हाँ, द्यो नाम के क्या थे? कौन थे? यस, हरिप्रिया. among the 8 vasus Yes, among the 8 Vasus. द्यो नाम के वसु थे भीष्म पितामह. Nobody is seeing the videos. Nobody is revising anything. बस सुना, एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिए. Yes? Okay, who was Vidura in the previous birth? Who was Vidura in the previous birth? Yes, Vinayak. Yes, Vinayak. Vinayak. माता जी यमराज जी Yes, Yamraj or Dharmaraj. Okay. Okay, done. Anything else what I taught in the previous class? Okay. Okay, just move to the class now. Start the class. Just everybody will focus on the screen now. सभी लोग स्क्रीन पे देखेंगे. 2 मिनट का वीडियो चलेगा. 2 मिनट का वीडियो ध्यान से देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस हो. Now, on the screen. Yes. आपने जो क्रॉसवर्ड के बारे में बताया था वो समझ रही हूँ माता जी. क्या बताया था? जो आप अभी क्रॉसवर्ड के बारे में बता रहे थे ना क्रॉसवर्ड पजल लास्ट में होगा. जब क्रॉसवर्ड पजल का टाइम होगा तब मैं आपको क्रॉसवर्ड पजल व्हाट्सएप करूंगी महाभारत विजडम टेल्स वाले ग्रुप में. आपको तुरंत देखना है. वहां से टाइम स्टार्ट हो जाएगा. आपको तुरंत भर के जो पहले भर के सही आंसर देगा वो फर्स्ट, जो सेकंड आंसर देगा वो सेकंड और जो थर्ड देगा वो थर्ड. ठीक है? माता जी कहाँ पे भर के देना है तुरंत आपको आंसर तुरंत लिख के मुझे देना है. Send व्हाट्सएप करूंगी. व्हाट्सएप व्हाट्सएप. ओके माता जी नोटबुक में अभी लिखना नहीं, है क्या? अभी क्रॉसवर्ड पजल लास्ट में है. 6 बजे होगा. अभी अभी ध्यान दो इधर देखो. नोटबुक में लिखना है क्या?
Once there was a rich merchant. Okay. Now everybody can see the screen? Yes. Yes, Mataji. Yes, Mataji. Okay. Now this is a video, an appointment with death. Okay. Now I will raise the volume. Everybody listen it carefully. ठीक है? An appointment with death. Srila Prabhupada ये story कहते थे. और now the video is starting. It's a video. Okay, start. In Baghdad, and he wanted to entertain his friends. Servant, come here. Go to the market and buy a few things necessary to entertain my friends tonight. As you wish, my master. Here, take this money to get the necessary things. He took some money from the master and went to the market. Meantime, someone pushed him from the back. Oh. Who is that? Let me see. He turned around to see who it was and got shocked. He got scared when he saw him. And he ran back to his master. Why are you looking worried? Why have you come empty-handed? What about the things which I ask you to get? Please, master, excuse me. I went to the market and was trying to buy a few things. But I was looking, somebody pushed me. When I turned around, I was horrified to see death personified standing there in the market. Please save me, I don't want to die. All right, go to the stables. In the stables we have fast horses. Take one fast horse and ride to the neighboring town, which is known as Samara. Within 2 hours you will reach Samara and you will be completely safe. That's great idea. Master is very kind to me. He went to the stable, took a horse and started for Samara. I will reach Samara within 2 hours and I will be safe. What is this death personified? Let me go and see in the market. He looked around and saw Death lurking in a corner. Hey, what are you doing here? Why are you loitering here? It's my job to loiter here. I pick up a few living entities, and one day I'll pick you up also. Forget about me, but tell me, why you pushed my servant? I did not push your servant, but I was surprised to see him in Baghdad because I have an appointment with him in Samara in the afternoon. Oh my. ओहो हे भगवान वाह, ये तो काफी सिंपल स्टोरी है। मैम इसमें तो जहाँ पे भेजा गया था वहीं पे ही वो डेथ आ गई। क्या घुमा फिरा के मुझे नहीं था उसे। हम मौत से बच नहीं सकते, ये बिल्कुल सही बात है। Moral of the story: we can't accept that death. माता जी कौन? Okay, Hare Krishna. Everybody saw the video? Yes, माता जी। Yes? Yes, माता Mataji. जी। Everybody saw the video? Yes, माता जी। Yes. Okay. Yes. Okay. Okay, so in the video, what did you saw? What did you learn from this?
What did you learn from the video? This. Mataji, we But raise your hand. Raise your hands. Raise your hands. Mataji, can I say? Mataji, can I? No. Answer. Mataji, Whoever will say can I will not let him speak. Okay, Vasu Yadav. Mataji, can I please? Yes, Vasu Yadav. No. Please. No. Vasu Yadav. One Yes. cannot escape from Mataji, death. please. Death. One cannot escape from death. Okay, what happened exactly? The death personified pushed whom? Yes, Madhvi? The death personified pushed whom? The servant. The servant. Yes, push the servant. Okay. Okay. The servant. Yes, Keshvi. Why did the death personified push the servant? He saw him Yes. And and why he had did a he- appointment. why did With he him? push? Yes. He saw him and what did he wanted to do? He wanted to do an appointment. Yes, he wanted to have an appointment with the servant. Okay. Okay, Brihan, why? Why he wanted to have an appointment with the servant? Because the servant's death was near, means he was about to die. That's why. Yes. And he was amazed. He was amazed that he is supposed to die in Samara. Why is he in Baghdad? Yes, right. Okay, very, very good. Okay, Vinayak. So what happened after that? He was supposed to be in Samara and he was in Baghdad. वो Baghdad में था. He was supposed to be in Samara. So what happened after that? What did the king do? Please, Wait. Samara, the death come and take him off his soul. Yes, very good. Okay, Krishav. So what we learned from this? The king told him to go to Samara from Baghdad. So what we learned from this? That wherever you go, if your death is near, you will die. Yes, wherever you go, if your death is near, even if you escape or you hide anywhere, you hide in the bathroom, you hide in the corner, you hide in a cave, you hide in the mountains, पहाड़ों में छुप जाओगे, बाथरूम में छुप जाओगे, गुफा में छुप जाओगे, अगर आपकी डेथ नजदीक है तो आप कहीं भी चले जाओ, डेथ आपको ढूंढ के लेकर ही जाएगा, राइट? जैसे राजा ने क्या किया? राजा ने बोला कि तुम समारा चले जाओ, बगदाद से समारा चले जाओ, समारा में तुमको डेथ नहीं आएगा, पर ऐसा था क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं. Death will take him from Samara also. Yes. दोबारा आवाज क्लियर नहीं आ रही है फिर से. किसको आवाज क्लियर नहीं आ रही? माताजी आवाज क्लियर ही आ रही है, उसका प्रॉब्लम. हाँ, ओके. Okay. See, the story tells us that instead of escaping from death, we should try to do something that death never comes to us. डेथ से छुप के भागने से अच्छा है कि ऐसा कुछ करें कि मरने के बाद डेथ आए ही ना, राइट? हम मरे तो उसके बाद डेथ हमें आए ही ना, ऐसा कुछ करना, राइट? इसमें ज्यादा बुद्धिमानी है ना. ऐसा कुछ करें, मरने से डरने से अच्छा है कि हम ऐसा कुछ करें कि हम मरने के बाद हमें मरना ही ना पड़े, राइट? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा माधव? क्या करना पड़ेगा उसके लिए कि मरने के बाद मरना ही ना पड़े? भगवान की भक्ति कैसे? Yes. Who is saying can I say? Can I say? Who is saying that can I say? I can't because it's difficult to get इतने सारे बच्चे. Okay. माताजी, Abhay is saying. अच्छा, Abhay Pratap. Where is Abhay Pratap? Where is Abhay? Okay, Abhay. Yes. माताजी, Tell. Yes, Abhay बोलो. What else? Say. Mataji, what is the question? Okay, Vedanti, you say. You hear the question first clearly. I am asking ki what shall we do that never comes to us? Mataji, we have to chant the holy name of Krishna. So Yes, very Krishna good. blesses us and Yes. that cannot come after our death. Yes, very good. We have to chant the holy name. How many of you chant the holy name?
एवरी डे विदाउट फेल, रेज योर हैंड्स। झूठ नहीं बोलना है। अगर आप मुझे झूठ बोलोगे तो भगवान को कैसे झूठ बोलोगे? भगवान को तो झूठ बोल ही नहीं सकते। जो भी बच्चे एवरीडे चैंट करते हैं भगवान का नाम, नियमित रूप से वो हाथ रेस करेंगे। मैं कभी कभी करता हूँ, कभी कभी वाला नहीं, डेली। माता जी। माधवी, वेरी गुड। वासु, विनायक, भक्ति, राजवंश, राजवंश, यू चैंट एवरीडे? डू यू? माता जी Yes, टाइम में भी okay. चैंट करता हूँ, और Very जब good. बोरिंग होता है तब भी चैंट करता हूँ। क्या होता है बोरिंग? बोर हो जाते तब चैंटिंग ही करते हैं। Okay, very good. Aditya, very good. Parikshit, excellent. Yash, Rihan, very nice. Haripriya, Keshvi, everybody is a good student in my class. Everybody, most of the time are chanting. Okay. So as we chant the holy name, death is never going to come to us. Death हमारे पास कभी भी नहीं आएगा। Death भगवान के नाम से डरता है, वो कभी हमारे पास नहीं आएगा अगर हम भगवान का नाम जप करते हैं। ठीक है, इसीलिए डेथ होता है, ये क्या डेथ मतलब मरना? यस, डेथ मतलब मरना। अभी तो हम मर जाएंगे, पर मरने के बाद भगवान के धाम जाएंगे। अगर जप करेंगे तो कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम जाएंगे। और भगवान के धाम में जाने, वहां तो डेथ होता ही नहीं है, वहां तो कोई मरता ही नहीं है। इसीलिए बेटर है कि हम भगवान का नाम जप करें तो हमें मरना ही ना पड़े। राइट? ओके ओके, सो नाउ विल स्विच टू द नेक्स्ट वन। ओके, नाउ एवरीबडी विल सी द स्क्रीन। आई एम गोइंग टू टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द 18 पर्वस ऑफ महाभारत। महाभारत में कितने पर्व हैं? आपको पढ़ाया था ना मैंने, 18 पर्वस। ठीक है, सी द मिरेकल ऑफ 18। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन भगवत गीता? 18। Okay. How many parvas are there in 18? How many parvas are there in Mahabharat? 18. 18. Okay. Okay. How many days the war took place? कितने दिन तक महाभारत का युद्ध चला था? 18. ठीक है। और महाभारत 18 के युद्ध में कितने अक्षौणी सेना थी? 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था। 18 चैप्टर्स है भगवत गीता में, 18 अक्षौणी सेना युद्ध करी थी, और 18 पर्व है महाभारत में। दिस इज द मिरेकल ऑफ 18। ये 18 नंबर का, ये हमारा सीक्रेट नंबर है। 18 इज अ वेरी गुड नंबर। और 18 विराट कोहली का नंबर है सब। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न। जो भी बच्चा पूरा 18 चैप्टर्स, जो भी बच्चा पूरा 18 पर्व याद कर लेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम, आई विल टीच यू अ सॉन्ग। मैं आपको एक सॉन्ग सिखाऊंगी, एक पोयम सिखाऊंगी, जिससे आपको पूरे के पूरे 18 पर्व ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, पर यू हैव टू सिंग दैट सॉन्ग along with me। ठीक है, चलो विल स्टार्ट। शेयर द स्क्रीन। माता जी विनायक स्क्रीन पे लाइन खींच रहा है। विनायक स्क्रीन पे लाइन खींच रहा है। हरे कृष्णा, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? ये महाभारत के 18 पर्व हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट। महाभारत में 18 पर्व हैं, 18 चैप्टर्स हैं। ठीक है, जैसे भगवत गीता में 18 है, वैसे महाभारत में भी 18 पर्व हैं। ठीक है, फर्स्ट इज आदि पर्व, सभा पर्व। हु इज टॉकिंग? हु इज अनम्यूटेड? वासु, सी who is unmuted. Please let me know who is unmuted.
नहीं वॉइस आ रही है. Who is unmuted? See? So many. माता जी हाँ 18th वाला कर्व अच्छे से दिख नहीं रहा है. एक मिनट पहले अनम्यूट कर दूंगा सबको पहले. यस माता जी 18th दिख नहीं रहा ढंग से. ओके आई विल शो यू. माता जी यस नहीं दिख. ओके आई विल क्लियर इट. माता जी यस आई विल शो बेटा. आई विल शो. नहीं माता जी. हाँ माता जी हाँ मैंने अपनी मम्मी के फोन पे एक मैसेज भेजा है, इसे एक बार पढ़ लीजिए. महाभारत के 18 अध्याय हैं. क्या क्या? आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व. Nobody will say along with me. Mute yourself. कर्ण पर्व, शल्य पर्व, शौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्वासिक पर्व, मौशल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व. These are the 18 पर्वस. ठीक है. Now we'll see in English. Okay, so now you can see the parvas in English. Note down. Everybody note down. All of you should learn this name of the parva. Adi parva, Sabha parva, Van parva, Virat parva, Udyog parva, Bhishma parva. Each parva I am going to teach you. हम 4-4 पर्व करके लेंगे. हमारे पास 5 दिन है. हम सब पर्व एक एक समझ लेंगे. आदि पर्व इज द बिगनिंग. ओके. आदि पर्व से स्टार्ट होता है. आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व. लिख लीजिए. उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, शौप्तिका पर्व. यहाँ पे 2 बार शांति पर्व लिखा है ना. एक बार यहाँ 11th में आएगा स्त्री पर्व. 11th में क्या आएगा? स्त्री पर्व. फिर शांति पर्व. इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है. अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, मौशल पर्व. 2 बार मौशल पर्व है ना. 2 बार मौशल पर्व नहीं होगा. एक बार होगा अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व. माता जी 2 बार है. 2 बार है ना. कोई भी बोल. माता जी फिट करने के लिए है वो. हाँ? नहीं देखो. आश्वमासिक 2 बार मौशल पर्व नहीं है. एक तो अनुशासन पर्व है, अश्वमेधिक पर्व, आश्ववार्षिक पर्व. आश्ववार्षिक पर्व है उसके पहले. ठीक है. 16 में है आश्ववार्षिक पर्व, देन मौशल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व. ये 18 पर्व आप सबको याद होना चाहिए महाभारत में. अब इसको कैसे याद करना है मैं आपको एक पोएम सिखाऊंगी. पोएम से आपको याद हो जाएगा पूरे 18. ठीक है. रिटर्न. शैल आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? मैम आई एम राइटिंग. राइट. Shall I move to the next slide? Yes. नो माता जी. Yes? Okay. Okay, now everybody will sing. There is a सारे 18 के 18 याद करने हैं ना हमें, तो हम एक पोयम सीखेंगे. ठीक है. सारे 18 के 18 नाम याद करने के लिए हम एक पोयम सीखेंगे. ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी. आप ग्रुप में पोयम देख सकते हैं.
ये पोयम आप सबको याद करना है। जिसको भी वो पोयम याद हो गई है वो आप वीडियो बनाकर मुझे भेजेंगे, मैं ग्रुप में शेयर करूंगी। ठीक है, आप सबको वो पोयम याद करना है। वो पोयम याद करने से आपको सारे 18 के 18 पर्व याद हो जाएंगे। वो पोयम बनाया ही ऐसे, सारे 18 के 18 नाम से वो पोयम बनाया है। ठीक है, ओके स्टार्ट। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। बाय सीइंग यू सिंग along with me. Sing after me. Everybody can see? Yes, Mataji. Okay. Adi starts it all. Sabha is the hall. Everybody sing. Adi. All. Sabha is the hall. One is the sing after me. Adi starts it all. Sabha all. Sabha is the hall. One is the forest. Virata's disguise test. Udyog brings the war. Bhishma shines like a star. Drona fights with might. Karna joins the fight. Shalya stands tall. Swaptika nightfall. Stree Parva tears flow. Shanti Dharma glow. Anushashan guides all. Ashwamedika's royal call. Ashram of Sikha forest way. Moshala in the Mahaprasthanika high they climb. Swargarohan beyond space and time. So these are the name of all the 18 parvas. अगर आपको ये सॉन्ग याद हो गया मतलब आपको सारे 18 के 18 याद हो जाएंगे। यस मैम मुझे नोट करना मैम मुझे नोट करना है। मैं आपको ये सेंड कर दूंगी। यस यस 32 सी आपको मैं ये सेंड कर दूंगी, आप नहीं लिख पाए नो प्रॉब्लम, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी ये सॉन्ग। आपको ये सॉन्ग याद कर। यस Vinayak, you mute yourself. You mute yourself first. Mute. Yes. Anybody wants to say anything regarding this? No. See, all the 18 पर्वस के नाम याद करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। सिर्फ आपको ये पोयम याद करोगे तो उसका जो पहला वर्ड है ना वो आपको सारे 18 पर्वस के नाम बताएगा। जैसे आदि starts it all. Sabha, this is what the poem says na. See, first word. If you see the first word of the poem, Adi starts it all. Sabha is the hall. One is the forest. Virata's disguise test. So Adi is the name of one parva. Adi Parva. Sabha is the name of another parva. Sabha Parva. One Parva. Virat Parva. Udyog Parva. Bhishma Parva. Right? इस प्रकार से अगर आप ये सॉन्ग याद कर लोगे तो आपको पूरे 18 के 18 याद हो जाएंगे। Right? Anybody has doubt? Yes, Rajvansh, you want to say something? Shefali? Anybody wants to say anything? No. ठीक है, तो ये 18 के 18 पर बहुत सारे बच्चों को याद है। मैं चाहती हूँ आप भी महाभारत विजडम टेल्स में एटलीस्ट 7 दिन में ये 18 के 18 नाम याद करिए। ये बहुत अच्छा है, 18 पर्वों के नाम आपको याद ना। यस यस That is the part of pervs because mobiles recharges यस and मतलब ये मोबाइल का जो रिचार्ज था वो खत्म हो चुका था तो मैंने वो मिस कर दिया पर्व वाला पार्ट। नो नो हु इज टेलिंग पता नहीं अभय। Abhay, okay. Abhay Pratap, I will share this name of the parv in the group, right? I will share it in the group. आप वहां से देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सॉन्ग भी मैं शेयर कर लूंगी। ये सॉन्ग को कैसे गाना है वो भी मैं वॉइस मैसेज आपको दे दूंगी, आप उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, राइट? ओके ओके, नाउ विल स्टार्ट, we'll move to the, okay, we'll move to the, just I will just explain. Okay, you can see the poem. ये आपको मैं शेयर कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अभी आदि पर्व, आदि पर्व मतलब क्या होता है? हमारे पास 18 पर्व हैं, हम रोज 4-4 पर्व डिस्कस करेंगे।
आदि पर्व मतलब, आदि मतलब बिगनिंग, महाभारत का जो बिगनिंग है, आदि मतलब बिगनिंग, तो बिगनिंग का स्टोरी को बोलते हैं आदि पर्व, जहां पे पांडव और कौरवों के जन्म के बारे में बताया गया, भीष्म ने जो क्या बोलते हैं प्रतिज्ञा ली उसके बारे में बताया, फिर पांडु और को जो कर्ष हुआ जो वो बताया है, पांडव का जन्म बताया है, ये सब किसने बताया है? आदि पर्व में बताया है। फिर है हमारा सभा पर्व, सभा पर्व में युधिष्ठिर महाराज ने जो राजसूय यज्ञ किया वो बताया, फिर शकुनी ने जो पासा के जो गेम में जो ट्रिक किया ना, चीट किया, वो किस में आता है? सभा पर्व में। और द्रौपदी का जो इंसल्ट किया वो सब कुछ आता है स्टोरी सभा पर्व। फिर आता है वन पर्व, वन पर्व में जो पांडवों को जो वनवास कर दिया वो बताते हैं वन पर्व, वन मतलब जंगल, जो जंगल में भेज दिया पांडवों को वो वन पर्व में आता है, जहां पर द्रौपदी और पांडवों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने को। ठीक है, फिर है हमारा विराट पर्व, यू नो विराट, हाउ मेनी ऑफ यू नो विराट? किंग विराट। I know he's a cricketer. Huh? He is a cricketer. No, not that Virat. Not that Virat. Okay, how many of you know Virat? King Virat in Mahabharata. Mataji, anyone does know? Huh? Anybody does not know. Nobody knows. Kashyap. Who is King Virat in Mahabharata? वो जो है पांडु के भाई थे। पांडु के भाई? Which Mahabharata वो you तो know? कौरव थे। कौरव थे। Nobody knows Mahabharata. Aditya Tiwari. Who is Virat? Yes. जोर से बोलो, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, अनम्यूट करो, अनम्यूट, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। हाँ, उत्तरा के विराट। उत्तरा वेदांती, यस वेदांती, यस वेदांती, उत्तरा के पिता। हाँ उत्तरा के पिता, वेरी गुड। वेदांती is the most intelligent girl in the whole class. So she is the most intelligent girl in the whole class. Vedanti. माताजी, Yes. Yes, माताजी जब Aditya. माताजी जब पांडव को वनवास हुआ था तो उसमें जो अज्ञातवास था तब वो विराट के राज्य में रहे थे। Yes. माताजी, Yes, very good. Vinayak, no. Pause. You will not speak unless I tell you. Yes, Madhav Srivastav, you want to say something? विराट, राजा विराट कौन थे कि जब पांडवों का वनवास हुआ था अज्ञातवास में, वो 1 साल विराट के घर में रहे थे, विराट के राज्य में रहे थे। उसमें अर्जुन क्या बन गए थे? क्या बन गए थे अर्जुन? यस प्रियांत, मातुली वाले। माताजी ब्रिहन्नला। हाँ ब्रिहन्नला, ब्रिहन्नला। अच्छा, वो क्या करते थे? यस निकुंज। ब्रिहन्नला क्या करते थे? माताजी डांस। डांस किसको सिखाते थे? उत्तरा। उत्तरा, वेरी गुड। और भीम क्या बन गए थे? माताजी भीम क्या बन गए थे? कुकर, वो कुकिंग करते थे। कुकर। यस, वो कुकिंग करते थे। और नकुल सहदेव क्या करते थे? माताजी माधवी, माधवी, नकुल सहदेव, वेट माताजी वेट, नकुल स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे और सहदेव घोड़ों का ध्यान रखते थे। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। ये और ओके, अभी नेक्स्ट वासु यादव, युधिष्ठिर क्या करते थे? वासु यादव कहाँ गए? वासु यादव, ओके। हरिप्रिया, युधिष्ठिर क्या करते थे? He was a minister and gave advice to the king. हाँ, he was a minister. He was like a we can say like he was a consultant whom the king can consult and he can advise to the king. Okay, so Yudhishthira was like that. Okay, so these were the things that they used to. All the 5 Pandavas used to live in the kingdom of Virat. So he was the Virat. So the 4 Parvas we already learned. What was the first Parva? Keep your hands down. Keep your hands down. माताजी, What was the first Parva? आदि पर्व। Adi Parva. Okay, now nobody will say like this. Put your hands down. What is the second Parva? Yash, Kashyap.
सभा पर्व. Very good. What is the third parva? Brihant. Third parva is Vana parva. One parva. Very good. Okay. Deepal. Okay, Vinayak. What is the fourth parva? Virat parva. Who is that? Who is saying? What is the fourth parva? Deepali. What is the fourth parva? Deepali? Virat Parva. Very good. So these are the four parvas we learned today. What are the four parvas? Deepali. Adi Parva, then Sabha Parva, then Van Parva and the Virat Parva. याद चार ही पर्व याद हो गए आप सबको? Everybody remembers the four parva? Adi Parva starts, Sabha Parva is the hall, Van Parva is the forest, and Virat Parva is they live in disguise. चार याद हो गए? Everybody do like this. Do like this. Yes. तो हम चार आज हम चार याद किए, कल चार याद करेंगे, परसों चार, ऐसे करके हमारे 18. जब मेरे बच्चे 7 दिन के बाद महाभारत का पूरा 18 पर्व को ऐसे बोलेंगे, सबका 18 का 18 पर्व उनको याद है. महाभारत विजडम टेल्स के सारे बच्चों को 18 पर्व एकदम मुंह में होना चाहिए. Whoever will tell that with a very fluently, whoever will sing that very fluently, I am going to upload that in the YouTube. Okay, right. Okay, now we will. कितना time हुआ? 5:49. Okay, now we'll just mute. Who is telling? Abhay Pratap. Abhay Pratap, mute. Okay, so now we will come to the Garuda story. हमारी गरुड़ा की स्टोरी बची है ना. गरुड़ा स्टोरी के तुरंत बाद हमारा आएगा क्रॉसवर्ड पजल. Okay, so just we will hear the Garuda story and then immediately after that crossword puzzle, and then we will let's see the winners of today. Okay, so Garuda, have you seen Garuda? I will show you a picture of Garuda today. Okay, wait. Mataji, Laksh Chaudhary is making lines on his screen. Everybody can see the picture of Garuda now? Yes. Yes, Mataji. Okay, so now who is Garuda? Garuda is the carrier of Lord Vishnu. भगवान विष्णु के वाहन कौन है? गरुड़. ठीक है. तो महाभारत में गरुड़ की स्टोरी आती है. ऐसी स्टोरी आती है कि अभी ध्यान से सुनेंगे, मैं क्वेश्चन पूछने वाली. At the end of the story, I am going to ask question. तो दक्ष प्रजापति के
दक्ष प्रजापति की 2 डॉटर्स थे। दक्ष प्रजापति हैं, उनके 2 डॉटर्स थे, कद्रु और विंता। नाम याद रखना आपको, कद्रु और विंता। कद्रु और विंता का विवाह हुआ कश्यप के साथ, कश्यप मुनि के साथ उनका विवाह कर दिया। ठीक है। एक दिन कश्यप मुनि अपनी दोनों पत्नी कद्रु और विंता से बोले कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आप कोई वर मांगिए। तो कद्रु ने कहा कि मुझे 1000 नाग, 1000 स्नेक्स, 1000 स्नेक्स मेरे पुत्र बने, मेरे संतान बने। 1000 बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली स्नेक्स मेरे बच्चे बने, मेरे पुत्र बने। तो कश्यप जी ने कहा कि ठीक है, तथास्तु। फिर विंता ने कहा कि मुझे 1000 नहीं चाहिए, मुझे क्या हो रहा है? एक ही हाँ, यस, व्हाट हैपेंड? माताजी, आई नो द स्टोरी। Okay, no problem. You alone know the story now. Okay, okay. Those who know, just keep your mouth shut. You will not tell. There are so many who doesn't know. Okay, now कद्रु और विंता कश्यप की 2 पत्नियां थी। कद्रु ने क्या वर मांगा कि 1000 स्नेक्स मेरे बेटे बने। विंता ने कहा कि मेरे को 1000 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 ही बच्चे चाहिए, पर दोनों बहुत ही शक्तिशाली होना चाहिए। तो 2 ही बच्चे मेरे, मुझे 2 ही बच्चे चाहिए, मुझे 2 बच्चे चाहिए, 2 शक्तिशाली पुत्र बने, पुत्र चाहिए मुझे, ऐसा कहा विंता ने। कश्यप मुनि ने बोला ठीक है, तथास्तु, जो आपकी इच्छा है वैसा ही होगा। तो समय आने पर कद्रु के 1000 पावरफुल स्नेक्स उसके बेटे बने, पुत्र बने, और विंता का तो कोई बना ही नहीं, विंता के पास तो कुछ आया ही नहीं। तो विंता ने जब कद्रु को देखा कि अरे इसको तो 1000 पुत्र मिल गए और मुझे तो कोई भी नहीं मिला, तो विंता को बहुत गुस्सा आया। तो उसने क्या किया, उसके जो 2 अंडे थे ना, तो उसने एक अंडे को फोड़ दिया, पहले ही फोड़ डाला। तो समय नहीं होने पर पहले ही फोड़ देने से उसमें से निकले एक आधा डेवलप्ड बच्चा निकला, आधा, क्योंकि पहले ही फोड़ दिया। तो वो जो शिशु था, वो जो बच्चा था, वो पूरी तरह से बना नहीं था, तो उसने पहले ही निकल गया। और फिर जस्ट हु इज सेइंग, ओके, पहले ही निकल गया। और फिर उसने कहा कि तुम किस प्रकार की माता हो, तुमने ईर्ष्यावश, तुमको कद्रु से जलस थी, तुम कद्रु से जलस थी, इसीलिए तुमने मुझे पहले ही फोड़ डाला, इसीलिए देखो मैं पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हो पाया, मेरा शरीर बन नहीं पाया, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिसकी वजह से तुमने मुझे पहले फोड़ डाला, उसी के तुम्हें 500 वर्ष तक दासी बनना पड़ेगा। ऐसा उसने श्राप दिया उस अंडे में से जो निकला। और वही जो अंडे में से निकला वो कौन बना पता है आपको? कौन बना? सूर्यदेव का सारथी, सूर्यदेव का सारथी। हाँ, वो बना सूर्य का सारथी। उसका क्या नाम था? अरुण। उसका नाम था अरुण, राइट, उसका नाम था अरुण। तो अरुण जो अपने सुबह सुबह जब उठते हैं तो कैसे सूर्य में से ऑरेंज पहले दिखाता है, स्काई में कैसे दिखता है, ऑरेंज सा दिखाई देता है ना, ऑरेंजिश दिखाई देती है। तो वो ऑरेंजिश पता है कौन है? जो ऑरेंजिश जो रेस दिखाई देते हैं वो एक्चुअली कौन है? अरुण है, अरुण। वो सूर्यदेव के सारथी हैं, सारथी। सूर्यदेव जब सुबह सुबह उगते हैं तो उनके सारथी हमें सबसे पहले दिखाई देते हैं, और उनका कलर कैसा है? ऑरेंज। इसीलिए कल सुबह जब आप उठो तो सबसे पहले आसमान में देखना, वो जो ऑरेंजिश जो रेस दिखाई देंगे ना, ऑरेंज कलर की, वो पता है कौन है? वो सूर्य के सारथी हैं, उनका नाम है अरुण, राइट, ठीक है। तो ऐसे अरुण ने सूर्यदेव को उसको माता को, कद्रु को, सॉरी विंता को श्राप दे दिया। अभी जो अरुण थे उन्होंने विंता से कहा, अपनी माता विंता से कहा कि अगर आप तुम दूसरा अंडा भी फोड़ दोगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, इसीलिए अभी तुम्हें पेशेंटली वेट करना पड़ेगा कि तुम्हारा दूसरा अंडा कब फूटेगा। और अगर तुम्हारा दूसरा अंडा तुम पेशेंटली वेट करोगी तो उसमें से एक बहुत बहुत शक्तिशाली एक जीव निकलेगा, इसीलिए तुम पेशेंटली, तुम धैर्य होकर वेट करना, राइट। तो विंता ने बोला ठीक है। ऐसे करके समय बीतता गया। अभी एक दिन
कद्रू और विंता दोनों घूमने के लिए गए, बाहर घूमने के लिए गए, राइट। ओके, तो जब घूमने के लिए गए तो उन्होंने आसमान में, दोनों खड़े थे और आसमान की तरफ देखा कि बहुत सुंदर सफेद कलर का घोड़ा, उसका नाम था उच्चश्रवा, घोड़े का नाम था उच्चश्रवा घोड़ा। तो वो जो घोड़ा था, यस, वो हाँ, समुद्र मंथन से यस निकला था। यस, वो जो घोड़ा था वो किससे निकला था? समुद्र मंथन से। ओके, तो वो घोड़ा, तो जब आसमान में देखा तो उनको देखा कि इतना सुंदर घोड़ा जो समुद्र मंथन से निकला, व्हाइट कलर, एकदम व्हाइट, प्योर व्हाइट। और तो कद्रू ने विंता से बोला कि अरे विंता, अरे बहन विंता, तुमको ये घोड़ा दिखाई दे रहा है? तो विंता ने बोला हाँ मुझे तो दिखाई दे रहा है। तो कद्रू ने विंता से बोला कि तुम्हें इसकी पूंछ दिखाई दे रही है? बोले हाँ दिखाई दे रही है। तो बताओ बताओ इसकी पूंछ का क्या कलर है? तो विंता ने बोला कि सफेद, सफेद कलर है। कद्रू ने बोला नहीं, सफेद नहीं है, ब्लैक कलर है। ऐसे कद्रू ने कहा ब्लैक कलर है। तो विंता ने बोला कि नहीं सफेद है, इसकी पूंछ का कलर तो सफेद है। कद्रू ने बोला नहीं ब्लैक है। ऐसे करके दोनों में क्या हो गया? झगड़ा। तो कद्रू ने बोला कि ठीक है, अगर मेरी बात सच हुई तो तुम मेरी दासी बनोगी 500 साल तक, और अगर तुम्हारी बात सच हुई, ये सफेद हुआ, तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी 500 साल तक। तो विंता ने बोला ठीक है, कल सुबह हम आकर वापस ध्यान से देखेंगे कि इसकी पूंछ सफेद है कि काली है। ठीक है, ठीक है। सब चले गए वापस अपने घर। दूसरे दिन तो अभी क्या हुआ कि बीच में फिर कद्रू ने विचार किया कि अरे पूंछ तो सफेद है, पूंछ तो काली नहीं है, मुझे तो भ्रम हो गया कि सब काली है। अभी कद्रू का दिमाग थोड़ा ऐसे ही था, उल्टा दिमाग था उसका। तो कद्रू ने अपने 1000 सर्पों को बुलाया और कहा कि अभी देखो, अभी एक मैं मुसीबत में पड़ गई हूं। अभी ये जो पूंछ है वो तो सफेद है, अभी आप लोग कल क्या करोगे? कल आप लोग जाके इसकी पूंछ पे चिपक जाओगे। पूंछ पे चिपकने से क्या होगा? पूंछ कैसी दिखेगी? सफेद कैसी हो जाएगी? सफेद पूंछ काली, सफेद पूंछ ब्लैक हो जाएगी। तो सभी लोग जाके, जो सर्पों ने बोला कि अरे माता आप कैसी माता हो, आप मुझे हमें झूठ करने के लिए बोल रहे हो, आप कैसे कर रहे हो? आप ऐसे, ये अच्छा है क्या? ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये तो गलत बात है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो कद्रू अच्छी माँ नहीं थी, कद्रू वॉज नॉट अ गुड मदर। तो कद्रू ने बोला कि नहीं, मैंने जो बोला वो आपको करना पड़ेगा। तो कई सर्पों ने बोला कि नहीं हम तो नहीं करेंगे। तो कद्रू ने बोला कि जो नहीं करेगा उसको भविष्य में जो जन्मे जाए, जब यज्ञ करेंगे तो उसमें यज्ञ कुंड में वो मर जाएंगे, स्वाहा हो जाएंगे। तो सर्पों ने बोला कि ठीक है हम मरने के लिए तैयार है, पर हम ऐसे झूठ का सहारा नहीं लेंगे। तो कुछ सर्पों ने बोला ठीक है माँ हम करेंगे, और कुछ ने बोला हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से डिसाइड किया कि जो सर्पों ने कहा कि हम करेंगे, वो बोले कि हम दूसरे दिन जाके पूंछ के ऊपर चिपक जाएंगे। ऐसे करके अभी दूसरा दिन हुआ, कद्रू और विंता वहां से आए और जब देखा पूंछ की तरफ तो पूंछ तो काली हो गई, क्योंकि सर्प तो जाके पूंछ के ऊपर चिपक गए। तो अभी कद्रू ने बोला कि देखो विंता, पूंछ तो काली है और तुमने तो बोला कि सफेद है। अभी विंता ने बोला अरे बहन, मैं तो पूंछ को सफेद देखा था। ठीक है, तो कद्रू ने बोला कि ठीक है, आज से तुम मेरी क्या बन गई? दासी बन गई या सर्वेंट बन गई 500 साल तक। 500 साल तक तुम मेरी क्या बन जाओगी? दासी बन जाओगी। और ये चीज किसने बोली थी पहले? पहले किसने बोली थी ये चीज? अरुण ने। हाँ, अरुण ने पहले ही कह के गई थी। पहले कह के गया था ना कि माता आपको मेरी दासी बना, इसीलिए वो अभी दासी बन गई। ऐसे करके विंता किसकी दासी बन गई? कद्रू की दासी बन गई। ठीक है, ओके। तो अभी बस थोड़ा सा स्टोरी और सुना के हम लोग क्रॉसवर्ड पजल पे जाएंगे। ठीक है, ऐसे दासी बन गई। अभी विंता बोली अरे बाप रे, अभी मैं दासी बन गई, अब मैं क्या करूं? तो उसको ध्यान है कि उसका एक बेटा भी बाकी है, अंडा फूटना बाकी है। तो वो पेशेंटली वेट करती रही, क्योंकि उसको पता है कि ये जो बेटा निकलेगा यही मुझे इस दासीपन से मुक्त कराएगा। तो पेशेंटली वेट करती रही। एक दिन जोर से धमाका हुआ और वो अंडा फूटा, और जैसे ही वो अंडा फूटा
बहुत विशाल काय पक्षी उसमें से निकला, और उसके जो पंख थे इतने विशाल थे कि जब वो पंख को ऐसे के ऐसे किया तो पूरे धरती में भूकंप आ गया। पूरे धरती में एकदम धुआं धुआं, पूरा धूल धूल हो चुकी थी, क्योंकि इतना जोर से पंख, दो पंख ऐसे किया, इतनी जोर से हवा बही कि पूरे धरती पर धूल धूल हो गई। और सब लोग, कोई देख नहीं पा रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो सभी लोग कहाँ गए? देवताओं के पास गए। सबको लगा कि देवता लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो देवताओं के पास गए और कहा कि अरे आप क्या कर रहे हो, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप ये सब बंद करो। तो देवताओं ने कहा कि हम नहीं कर रहे, ये विंता का बेटा गरुड़ जी कर रहे हैं। कौन उत्पन्न हुआ? गरुड़। तो सब लोग कहे, देवताओं ने कहा कि आप गरुड़ के पास जाके प्रार्थना करिए और कहिए कि आप प्लीज ऐसा मत करिए, आप, हमें बहुत परेशानी हो रही है। तो सभी लोग जाके गरुड़ जी से बोले कि प्लीज आप पंख को ऐसे मत करना, क्योंकि आपके पंख ऐसे करने से हमें सब लोग को धूल दिख रही है, हमें परेशानी हो रही है। ठीक है, तो गरुड़ जी ने उनकी प्रार्थना सुनी और ऐसा करना बंद कर दिया। ठीक है, तो यहां से गरुड़ की स्टोरी, गरुड़ जी का क्या हुआ? जन्म हुआ। किससे हुआ जन्म? उनकी माता का क्या नाम था? क्या नाम था उनकी माता का? विंता। विंता। और उनके पिता का क्या नाम था? कश्यप ऋषि। हाँ, कश्यप ऋषि। ओके, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, प्रजापति कश्यप। अभी यहाँ पे मैं स्टोरी पॉज करूंगी, ये स्टोरी कंटिन्यू होगी कल, कि गरुड़ जी ने कैसे अपनी माता को दासीपन से छुड़ाया, अमृत लाकर कैसे अपनी माता को दासीपन से छुड़ाया, वो स्टोरी कल कंटिन्यू करूंगी। अभी हमारा होगा क्रॉसवर्ड पजल। तो अभी आप सब लोग अपने मोबाइल देखिए, महाभारत विजडम टेल्स वाले ग्रुप में क्रॉसवर्ड पजल आने वाला है। और एक चीज ध्यान से सुन लो, जैसे ही आपके पास क्रॉसवर्ड पजल आएगा, आप उसको सॉल्व करके तुरंत मुझे व्हाट्सएप करोगे। जिसका व्हाट्सएप सबसे पहले आएगा वो फर्स्ट, जिसका दूसरा तो सेकंड, जिसका तीसरा तो थर्ड। अंडरस्टूड नाउ? एनी कंफ्यूजन? माता जी आपके पर्सनल नंबर पे करना है। पर्सनल नंबर, मेरा पर्सनल नंबर महाभारत विजडम टेल्स वाले ग्रुप में आपको दिखाई देगा। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? नो माता। ठीक है, अभी जल्दी से 1 मिनट के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो क्रॉसवर्ड पजल है, ये आपका महाभारत में इसका स्टोरी नहीं मिलेगा। ये नारद मुनि के ऊपर क्रॉसवर्ड पजल है। नारद मुनि जो दासी के बेटे थे, सर्वेंट के बेटे। मैं थोड़ा सा आपको क्रॉसवर्ड पजल के बारे में बता, ध्यान से सुन लेना, ये आपको हेल्प करेगा सॉल्व करने में। नारद मुनि, विनायक, यस, इस फोन में हूँ नहीं जिसमें आप महाभारत विजडम टेल्स बता रही हैं, मैं भी अपने घर पे नहीं हूँ। आपको मेरी मम्मी के फोन पे मैंने मैसेज भेजा, आप उस नंबर को भी डाल लीजिए इस ग्रुप पे, क्योंकि मैं अभी घर पे हूँ। ठीक है, मैं उस नंबर पे भेज दूंगी क्रॉसवर्ड पजल। तो आप माता जी ग्रुप में भेजेंगे क्या? हाँ, महाभारत विजडम टेल्स के ग्रुप में भेज रही हूँ। ठीक है, माता जी नंबर में क्या करना है? हाँ, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना है। सबसे पहले जो व्हाट्सएप करेगा वही फर्स्ट, जो दूसरा सेकंड और तीसरा थर्ड। ठीक है, माता जी मीटिंग लीव करना है माता जी। हाँ, आंसर नोटबुक में लिखना है। हाँ, नोट क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करके 1 2 3 4 5 6 करके आंसर लिख के भेजना है। 1 2 3 4, उस पे देखोगे आप क्रॉसवर्ड पजल पे लिखा हुआ है। माता जी मैं ग्रुप पे ऐड नहीं हूँ। हम्म, माता जी मैं ग्रुप पे ऐड नहीं हूँ। कौन ऐड नहीं माता ग्रुप जी में? आप आते कैसे? देवर्षि, तो आप ज्वाइन कैसे माता जी होते हो? मैं भी ऐड नहीं हूँ ग्रुप पे। कौन कौन? आप मुझे जो ग्रुप में ऐड नहीं हो मुझे हरे कृष्णा करें, हरे कृष्णा भेजे अभी तुरंत। जो ग्रुप में ऐड नहीं हो मुझे हरे कृष्णा भेजे। ठीक है, अभी ये जो क्रॉसवर्ड पजल है उसके बारे में थोड़ा बता दूं मैं। यस, ये नारद मुनि की स्टोरी पे ऊपर है। नारद मुनि जो सर्वेंट के बेटे थे और जिनकी माता को सांप ने काट लिया, जिसकी वजह से वो मर गई। फिर नारद मुनि भगवान के ऊपर ध्यान करने लगे और इस प्रकार से ये इसके ऊपर, नारद मुनि के ऊपर ये क्रॉसवर्ड पजल है। बस इतना मैं बता रही, अभी मैं भेज रही हूँ। ओके, एवरीबॉडी सी द ग्रुप। माता जी मीटिंग लीव करके करना है। मीटिंग क्यों लीव करना है?
मीटिंग चालू रहने दो, आपको तो सिर्फ क्रॉसवर्ड पजल देखना है ना, आपको तो करना है नोटबुक के अंदर। माता जी प्लीज, जो मेरी मम्मी के फोन पे मैंने आपको नंबर भेजा है उसे ऐड कर लीजिए। माता जी यस यस माता पचास बार कह चुके हैं ना कि टमाटर सारे माता जी, जो वो आप बोल रहे हो कि हरे कृष्णा भेजना है जो ग्रुप में ऐड नहीं है, वो व्हाट्सएप पे भेजना है या इधर? व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप यहाँ से भेजने से कैसे होगा? ठीक है, अभी 1 2 माता जी 3 मैं तो व्हाट्सएप 10 ग्रुप में 9 ऐड 8 नहीं हूँ। 7 6 5 4 3 2 1 0 आई एम सेंडिंग द क्रॉसवर्ड पजल नाउ। माता जी हम्म माता जी यस, माता जी मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। मैं आपको फिर मैं पर्सनली कैसे मैं भेजे? आपको पर्सनली भेजती हूँ, पर्सनली, ठीक है? आप हरे कृष्णा माता भेजो, जी, मैं आपको पर्सनली। माता जी मुझे भी माता जी बोलना मत करो, पहले व्हाट्सएप देखो, व्हाट्सएप देखो। माता जी मेरी मम्मी के फोन में कौन सा नंबर लिखा है उस पर भेज दीजिएगा माता जी। हाँ ठीक है, ठीक, स्टार्ट। आया ही नहीं यार। नानी अपना फोन नंबर बताना, अपना फोन नंबर। माता जी आया ही नहीं। आ रहा, माता भेज जी रही हूँ। आया नहीं। आपका नंबर सेव नहीं है ना, मैं आ भेज, गया है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, भेजती हूँ। कब का भेज दिया बेटा, ग्रुप में कब का भेज दिया? स्टार्ट, माता जी स्टार्ट मेरे पास नहीं आया है। आप एक बार चैट में अपना नंबर भेज दीजिए, मैं ऐड करके। भेज दिया, सबको भेज दिया। व्हाट्सएप में देखिए, व्हाट्सएप में देखिए, सबको भेज दिया, ठीक है? माता जी मेरे पास नहीं आया है। कैसे करना है? किसके पास नहीं आया? अभय प्रताप, तुम्हारे यस पास? माता जी। आप हरे कृष्णा माता जी भेजोगे? मेरे पास भी नहीं आया। कौन कौन? माता जी मेरे पास भी नहीं। माता जी मेरे पास भी नहीं। आप ग्रुप में हो? माता नो माता जी, नो माता जी। माता जी कैसे करना माता है जी मेरे पास आपका क्रॉसवर्ड? ग्रुप ही नहीं है। आप ग्रुप में नहीं हो तो मुझे हरे कृष्णा भेजो, मैं आपको भेज दूंगी। माता भेज जी दिया। हरे कृष्णा भेज तो दिया मैंने। हाँ हाँ जी मैंने आपको, माता जी आपको आप अपने नंबर बताना, क्योंकि मैं ऐड नहीं हूँ ग्रुप में अभी, और माता मेरे पास जी ग्रुप भी नहीं है। 97605 97605 97605 97605 605 करना है? 57679 57 679। माता जी कैसे करना है? इसको बेटा क्रॉसवर्ड पजल है, आपको ये दूसरा जो दिया है ना, हिंट दिया है, आपको वो पढ़ना है और उससे हिंट से उसको भरना है, क्रॉसवर्ड पजल। 97605 समझ आया? माता जी दोबारा बोलना एक बार, तो करेक्शन करूँ इसमें। आपको ये क्रॉसवर्ड अक्रॉस और डाउन दिया है ना, अक्रॉस और डाउन। विनायक आपको पहुंचा? माता जी हाँ आपने मम्मी के फोन पे भेजा कि जॉन से मैंने फोन पे मैसेज नंबर भेजा था उस पे भेजा है? हाँ भेज दिया बेटा, भेज दिया। आपने हरे कृष्णा भेजा ना, मैंने भेज दिया। मम्मी के फोन पे नहीं माता जी, आप मैसेज चेक कीजिए मम्मी के फोन पे, उस पे देख लीजिए। Okay, I received the answer. I don't know who sent this answer. Lina Serpent Super Soul North. See, answer. माता जी मैंने भेज दिया हरे कृष्णा। हाँ yes, ठीक। 87089 रिहान, माता जी मैंने भेज दिया क्रॉसवर्ड पजल। रिहान है ना, तुमने भेज दिया रिहान? हाँ माता जी। ओके। सी भेजने से कुछ नहीं होगा, आपका करेक्ट होना चाहिए। भेजने से कुछ नहीं हुआ, आपका करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट करके भेजना है ना। योर शुड बी करेक्ट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कॉपी में लिखो। भेजिए माता जी थर्ड नंबर के लिए आपने एक बॉक्स नहीं फर्स्ट दिया। सेकंड थर्ड। क्या लिखना है? माता जी यस क्या लिखना है? जो भी भेजेंगे। माता जी मेरे को सेंडिंग स्क्रीनशॉट a ले लेना। number please see माता जी अभी please भी see नहीं माता जी आया और है। मैं मदर। टाइम दिखा रहा है मोबाइल में, किस टाइम पे मैसेज आया वो सब दिखा रहा है, इसीलिए मुझे पता चल जाएगा। आप भेजते जाओ बस।
आप आंसर भेजते जाओ, टाइम दिखाएगा कौन से समय व्हाट्सएप किया वो मुझे पता चल जाएगा। आप भेजो, आपने आंसर्स भेज दो। माता जी, यस माता जी अभी तक हमारे में नहीं आया है। आदित्य तिवारी, आपको नहीं आया? महाभारत विजडम टेल्स में हो आप? नहीं माता जी, मेरा ग्रुप ऐड नहीं हुआ है। आप हरे कृष्णा भेजो मुझे, हरे कृष्णा करो। माता जी आपने अभी जो नंबर बताया मैंने उस पर आपको हरे कृष्णा भेजा। अच्छा ठीक है, मैं आपको भेजती हूँ। मेरे पास भी नहीं आया। ठीक है, भेजती हूँ। आप ग्रुप में ऐड हो जाओ ना, पहले ग्रुप में ऐड हो तो परेशानी होगी। भाई माता जी देखी थी मैं आपको जूम पे मैं आपको आई में मैंने आपको कल्पना तिवारी, आदित्य तिवारी मैंने भेज दिया आपको। आदित्य, यू गॉट? यस माता जी। ओके, नाउ डू इट। माता जी मैं अभी तक टाइम आपको पता, टाइम कौन से समय व्हाट्सएप भेज दिया माता जी। 3 लोगों ने एक समय ही व्हाट्सएप किया, 4 लोगों ने। जिसका सही आंसर माता जी आई नॉट एडेड इन द ग्रुप। विनायक, आपको जितना आता है करो। कश्यप, आपको मिल गया? यस माता जी मुझे मिल गया अभी। ठीक है, ओके, नाउ यू जस्ट व्हाट्सएप मी। आपको मिल गया क्वेश्चन, अब व्हाट्सएप करो। आई एम लीविंग द ग्रुप नाउ, द क्लास इज ओवर। हरे कृष्ण, टुमारो। आप सब लोग मुझे जो भी आंसर्स करें मुझे फटाफट व्हाट्सएप करो। जितना करेक्ट होगा, जिसका आंसर करेक्ट होगा उसी को फर्स्ट सेकंड आपके भेजने से कुछ नहीं होगा। आना चाहिए आंसर। ओके, आई एम लीविंग नाउ। हरे कृष्णा, विल मीट टुमारो। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।